नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने एक ऐसा मंजर लेके आए हैं जिसमें महिलाएं और पुलिसकर्मियों के बीच जोर आजमाइश हो रहा है। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और सीमेंट कंपनी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हम जो आपको दिखा रहे हैं ये जोर आजमाइश और पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने और अंदर घुसने का मंजर, ये वो महिलाएं, ये वो लोग हैं जो देश को अन्न देते हैं। ये है किसान, मजदूर किसान, जिनकी ज़मीनों को ज़बरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है। किसान नेताओं ने बताया कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बसावा झाझड़ होती हुई एक रेलवे लाइन प्रस्तावित है जो श्री सीमेंट कंपनी के लिए माल ढोने के लिए बनाई जा रही है। उस रेलवे लाइन को बनाने के लिए वहां पर जो ज़मीन पर किसान अपनी खेती करके पेट पालता है, उन ज़मीनों को बर्बाद किया जा रहा है। हरियाली और हरे भरे खेतों को नष्ट किया जा रहा है और ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन को बिना मुआवजा बल्कि न के बराबर मुआवजा देकर अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी से परेशान होकर गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में नवलगढ़ विधानसभा के झाझड़, बसावा और अन्य गांव की महिलाएं और किसान झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे। अंदर जाने के लिए पुलिस जब उनको रोकने लगी तो पुलिस और किसान व महिलाओं के बीच जोर आजमाइश होने लगी। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के ऊपर किसानों ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन के लोग श्री सीमेंट कंपनी के साथ मिले हुए हैं, तभी वो किसानों को उनके दबाव में आकर परेशान कर रहे हैं। मगर किसानों ने बताया, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम जान दे देंगे मगर किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देंगे। किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले उन्होंने एक विशाल रैली भी निकाली और अपना विरोध जताया। सुनिए किसान और किसान नेताओं की जुबानी। कीमत जनता बीच में रहूंगा, तारी सेवा करूंगा किसाना की। आज एक भी किसान की बात सुनमान को नहीं आ रहे, कोई भी नहीं तो शायद नींद में सो रहे आराम से। और जिस टाइम पसबा वोट टाइम आ जिस टाइम भाग गाँव की मान वोट दो मैं किसान रक्षा करूंगा। आज सब मर चुका काला मुंडा हो मगा। आज तारी मांग पूरी नहीं हो रही तो आगे की कार्रवाई? आगे मैं आंदोलन करूंगा बहुत बड़े भाई। मैं तो बड़े किसान का बेटे, मैं तो बैठे खेत में बैठा ना मार कर जाऊंगा। सारी बात है कि एक बीलवा का माँ सासी समाज है, 1.5 साल से पानी तानी दर दर भटक रहे। सीमेंट फैक्ट्री CSR फंड से ट्यूबवेल बनावा है। पत्रकार खड़ो तो जार देखो मौका पर भी ट्यूबवेल ने ओटा पाइप काट ले जाए, पाइप वापस काट ले जाए। और बट आज बेचारा सात समाज पूरा बाहर कर लेवागी। और सरकार की अगर टैंकरों में पानी पा रहा है, एक भी टैंकर पानी को कुछ आज ऐसा किसान की कोई सुनबाड़ो को नहीं। गूंगी बारी सरकार लंगड़ी हो चुकी, बहरा भजन मंडली है, भजन गावा चून खाए। एक दुर्जनपुरा से भजनगढ़ बोजाना झाझड़ बसावा होती हुई रेलवे लाइन प्रस्तावित है, जिसका जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद में किसान पिछले 1.5 साल से लगातार उस रेलवे लाइन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने जब आपत्तियां ली हमारी, तो सभी किसानों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। आज तक हमारी एक भी आपत्ति का समाधान नहीं किया और उसके बावजूद किसानों को जबरन नोटिस जारी कर दिए गए। और अब तो सरकार यहाँ तक करने लग गई कि किसानों के खेतों में जाकर, जबकि एक भी किसान ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं लिया है, न सहमति दी है, उसके बावजूद किसानों के यहाँ जाके किसानों को डरा धमका कर, उनको घरों से निकाल कर उनके मकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ उनके खेत हैं वहाँ जानबूझकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। 3 दिन पहले प्रशासन वहाँ बसावा में पहुँचा, सारे किसानों ने उसका विरोध किया। और हमारी जो मुख्य मांग थी, सीमेंट कंपनी अपना विकास करे, किसानों का अपना विकास हो, लेकिन हम जिस तरीके से सरकार और प्रशासन कर रहा है उसके सख्त खिलाफ है। प्रशासन की ये कार्रवाई कायराना हरकत है और इसको किसान और संघर्ष समिति किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। सारा का सारा सीमेंट फैक्ट्री और सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। जैसे सीमेंट फैक्ट्री जो श्री सीमेंट फैक्ट्री है बसावा की, वो जैसे माल डाल रही है प्रशासन को, और उसकी वजह से प्रशासन इतना परेशान कर रहा है किसानों को कि अब मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ विजेंद्र काजला संघर्ष समिति की तरफ से कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मांगी जाती तब तक मेहरबानी करके आप किसानों को छेड़ना बंद कर दीजिए। दूसरी तरफ अभी खड़ी फसल है, उसके अंदर जाके किसानों को डरा धमका कर वहाँ से बेदखल करने का सरकार और प्रशासन जो काम कर रहा है उसके खिलाफ हम सब हैं। और हम किसी भी कीमत पर, जब तक हमारी मैं जो मांग आपके सामने रखूंगा वो नहीं मांग सरकार और प्रशासन स्वीकार कर ले, तब तक हम किसी भी कीमत पर जान तो दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे।